छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव बेलाटिकरी में हर शाम एक पुरानी घंटी बजती थी। वह घंटी गांव के कोने पर बनी एक टूटी सी हवेली में लटकती थी। लोग कहते थे, ये बूढ़ी घंटी है, जो इसकी बात नहीं मानेगा वो किसी ना किसी रूप में खो जाएगा। किंवदंती थी कि ये घंटी एक राजकुमारी की आत्मा से जुड़ी है, जिसे वर्षों पहले हवेली में जिंदा जला दिया गया था। लोग डरते थे, पर एक लड़की थी जो डरती नहीं थी, त्रिशा। त्रिशा शहर से हाल ही में अपने ननिहाल आई थी। उसे पुराने रहस्य बहुत लुभाते थे। जब दादी ने उसे घंटी की कहानी सुनाई, वह हंस दी। घंटी से कोई कैसे खो सकता है? क्या ये हॉरर फिल्म है? दादी चुप हो गई, पर उनकी आंखों में एक डर था। अगली सुबह त्रिशा अकेले हवेली की ओर निकल गई। वहां सन्नाटा था। हवा भी जैसे सांस रोक कर खड़ी थी। उसने बिना हिचकचाए घंटी को छू दिया। घंटी ने खुद ब खुद बजना शुरू किया। दूसरी दुनिया। अचानक चारों ओर धुंध फैल गई। हवेली बदल गई। अब वह जली हुई नहीं थी, बल्कि चमकदार और जीवंत थी। अंदर राजसी कपड़े पहने लोग थे, नर्तकियां थीं, और सबसे ऊंचे मंच पर एक सुंदर युवती बैठी थी। राजकुमारी वैष्णवी, एक सेविका ने बताया। राजकुमारी ने त्रिशा को देखकर मुस्कुराया। तुमने घंटी को छुआ, अब तुम हमारी दुनिया में हो। त्रिशा घबरा गई। ये सपना है ना? नहीं, राजकुमारी बोली, ये तुम्हारा नया सच है। पिंजरे की दीवारें। त्रिशा को महल में सब कुछ मिला, सम्मान, भोजन, सुंदर वस्त्र। पर जब उसने बाहर जाने की कोशिश की, द्वार बंद मिले। क्यों? उसने सेविका से पूछा। घंटी जिसे बुला लेती है वो वापस नहीं जा सकता। धीरे धीरे त्रिशा को एहसास हुआ, ये महल एक सुनहरा पिंजरा है। वह हर रात रोती। उसे अपनी दादी, माँ और असली दुनिया याद आती। एक रात त्रिशा ने राजकुमारी से पूछा, तुमने मुझे क्यों बुलाया? राजकुमारी की आंखें नम हो गई। मैं अकेली हूँ। सदियों से सब मुझसे डरते हैं, पर तुम नहीं डरी। त्रिशा चौंकी। तो क्या तुम मुझे यहाँ अपनी दोस्त बनाने लाई हो? हाँ, पर अगर तुम जाना चाहो तो एक रास्ता है। इसमें तुम्हारी सच्ची इच्छा झलकेगी, लेकिन सच बोलने की कीमत चुकानी पड़ती है। त्रिशा ने दर्पण में झांका और देखा अपनी माँ को अस्पताल में रोते हुए। वह कांप उठी। माँ, राजकुमारी बोली, तुम्हारी माँ तुम्हें याद कर रही है। अगर तुम सच में लौटना चाहो तो इस दुनिया को छोड़ना होगा, मुझे भी। त्रिशा ने बिना रुके कहा, मैं अपनी माँ के पास जाना चाहती हूँ। राजकुमारी मुस्कराई, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। शायद मैं भी अब आज़ाद हो सकूं। घंटी फिर बजी। त्रिशा की आंखें बंद हो गईं। जब वह जागी, वह अपने ननिहाल के आंगन में थी। दादी पास बैठी थी, आंखों में आंसू और मुस्कान लिए। अगली सुबह गांव की पुरानी हवेली में घंटी नहीं थी, बस एक शब्द लिखा मिला, धन्यवाद त्रिशा। फिर आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।